नमस्कार। हमारा फासिज्म, हमारा फासिज्म, कात्यायनी जी की कविता सुनते हैं। शुरुआत उस सुंदर साज सज्जा वाले अभिसार कक्ष से होती है। शुरुआत उस सुंदर साज सज्जा वाले अभिसार कक्ष से होती है, जहां हिंसा का कोई नामो निशान नहीं होता। कभी भी कोई हथियार नहीं होता ना। हिंसा का कोई नामो निशान नहीं होता, कहीं भी कोई हथियार नहीं होता। दीवारों पर भव्य कलात्मक पेंटिंग्स टंगी होती है। पार्श्व में शास्त्रीय संगीत का कोई मादक मधुर राग बज रहा होता है। यहां पूंजी निवेश के करार और व्यापारिक सौदे होते हैं, और जीवन पर शासन करने वाली निर्जीव चीजें मनुष्य रूप धारण कर प्रणय लीला करती है। शुरुआत उस सुंदर साज सज्जा वाले अभिसार कक्ष से ही होती है। बुर्जुआ जनवाद की अधूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो चुकी है, जिसमें एक दैत्य निवास करता है, जो संसदीय रथ पर सवार धर्म ध्वजा लहराते हुए मनुष्य का शिकार करने निकलता है। और जब बस्तियां धू धू कर जलती रहती है, एक रहस्यमय अनुष्ठान में अतीत गौरव का प्रेत जगाया जाता है, और मिथ्या चेतना उस भीड़ में संचरित होने लगती है, जिसकी अपनी वर्ग चेतना विघटित हो चुकी है। इस तरह बहुविध रहस्यमय विधि विधानों के बाद बर्बरता जन्म लेती है, और फिर सड़कों पर गलियों में लहू ही लहू होता है, आतंक ही आतंक। और कानूनी आतंक भी उससे कम नहीं होता। कल्पित शत्रु की शिनाख्त की जा चुकी होती है। और उसे सबक सिखाना देशभक्ति का सर्वोपरि काम घोषित किया जा चुका होता है। तब लोकतंत्र कुछ इस तरह चलता रहता है,
तब लोकतंत्र कुछ इस तरह चलता रहता है जैसे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के हिसाब से। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के हिसाब से एक ऐसा नाटक खेला जा रहा होता है जिसमें संवाद तो खूब हो, लेकिन कथा कोई न हो। अदालतों में सटोरिये सट्टा लगाते हैं, अदालतों में सटोरिये सट्टा लगाते हैं। संविधान एक मुर्दा किताब होती है और संसद बस चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। बर्बरता एक सम्मोहित उन्मादी भीड़ की शक्ल में सड़कों पर उमड़ती है और घरों में बैठे बहुतेरे आदर्श नागरिक, घरों में बैठे बहुतेरे आदर्श नागरिक भी सोचते हैं कि राष्ट्रीय गौरव की फिर से बहाली के लिए सदियों पुराने हिसाब तो चुकता करने ही होंगे। हाँ, उधर जंगल कटते चले जाते हैं, उधर जंगल कटते चले जाते हैं, ग्लेशियर सिकुड़ते चले जाते हैं, नदियां सूखती चली जाती है, बस्तियां उजड़ती चली जाती है। उधर जंगल कटते चले जाते हैं, ग्लेशियर सिकुड़ते चले जाते हैं, नदियां सूखती चली जाती है, बस्तियां उजड़ती चली जाती हैं। कारखानों में हड्डियों का चूरा बनाकर उनकी आकर्षक पैकेजिंग की रफ्तार और तेज होती चली जाती है, अपनी जगह जमीन से उजड़कर दर बदर होते लोगों की संख्या बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और भूख महंगाई बेरोजगारी जैसी चीजें जिंदगी की स्वाभाविकता बनती चली जाती है। यूं तो आतंक का साया तब पूरे मुल्क पर गहराता चला जाता है। बच्चों की नींद को, सपनों को और भविष्य को अपनी जद में लेते हुए, लेकिन अंधेरा उधर सबसे अधिक गहरा होता है, जहां बैठे विधर्मी और देशद्रोही कर दिए जाते हैं घोषित। जहां बैठे विधर्मी और देशद्रोही घोषित कर दिए जाते हैं मुसलमान। ये सोच रहे होते हैं कि सदियों से इसी मुल्क में रहते हुए, सदियों से इसी मुल्क में रहते हुए, रोजाना हाड़ गला कर पेट पालते हुए, एक भले नागरिक के सारे कर्तव्य मुस्तैदी और चौकसी से निभाते हुए
क्यों और कैसे हो गए वे सारे देशद्रोही? हम्म? क्यों और कैसे वे हो गए देशद्रोही और मुल्क के हिंदुओं के लिए गैर, बेगाने और खतरनाक कैसे हो गए? हाँ, कैसे हो गए गैर, बेगाने और खतरनाक? शुरुआत शुरुआत उस सुंदर साज सज्जा वाले अभिसार कक्ष से होती है। नमस्कार।